हेलो बच्चों, अब तक हम लोग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये देख चुके। आइए इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल में कैसे है सो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे है, फर्स्ट अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को तीन प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं, उसमें तीन प्रकार से हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे, उसको है सो पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सो निकालिए। ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और वह पॉइंट चार्ज मान लेते हैं 5 × 10³ कूलम है, 5 × 10³ कूलम है ना। इस प्रकार से हम लोग, या इसको चलिए बोल दिए 5 × 10³ कूलम केप्ट रखा हुआ, केप्ट इन वैक्यूम एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज जिसका इतना है सो क्या है, कूलम है सो चार्ज है उस पॉइंट, एक पॉइंट का केप्ट रखा हुआ है, और वह जो है सो पॉइंट रखा हुआ एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, ऐसे करके कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, खुद से सोचे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे निकालना हो तो यहाँ पर ऐसे करके Q0 मान लेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, यह एक पॉइंट है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू के कारण ए पॉइंट चार्ज। अब यह पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज भी लिखा रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज क्या है, यह है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यह 5 × 10³ कूलम है ना, केप्ट इन वैक्यूम, और ये रखा गया है, यह है सो वैक्यूम में, मतलब यहाँ क्या है, वैक्यूम है, एयर है, एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, यानी कि यह जो रखा गया है चार्ज, वह कितना, 3 मीटर पर रखा गया है, 3 मीटर पर। तो यहाँ R का वैल्यू यह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एज वी नो दैट, हम लोगों को निकालना E = व्हाट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी को जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q। तो यहाँ फोर्स से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, E = हम लोग जानते हैं K × Q/r²। अब यहाँ यह ध्यान रखना होगा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, जो मीडियम पर डिपेंड करता है, मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या मीडियम है, यहाँ मीडियम क्या है, वैक्यूम, तो यहाँ पर वैक्यूम है, तो K = कितना होगा, K का वैल्यू व्हाट क्या होगा, K का वैल्यू क्या होगा, K क्या है, = वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम का कितना होता है, K का वैल्यू बताया गया है कि K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे बताए हैं। तो यह है सो बताया गया। अब यह Q क्या है, यह Q है सो सोर्स चार्ज होता है, यह R क्या है, डिस्टेंस है। तो हम लोग बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, तो K का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹। Q का वैल्यू कितना, Q का वैल्यू 5 × 10⁻3, ये कूलम में ही है, SI यूनिट में ही है, इसीलिए इसको कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर भी दिए। तो यहाँ पर क्या है, R², R का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर,
होगा तो ये और ये कट जाएगा, 3 3 जाना है तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा वैल्यू देख लीजिए 5 इंटू 10 10 इतना है तो 10 का पावर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या बताए हैं, इसका यूनिट है सो ई बराबर F/Q। तो बोले सर ये बैठा देंगे इस सब का वैल्यू तब भी यही आएगा न्यूटन पर कूलम। हाँ तो यही आएगा न्यूटन, ई बराबर क्या होता है F/Q बताए थे, इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। अब इसमें डायरेक्शन अगर लिखना हो ई, अगर ऐसे के और या तो ऐसे लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 ऐसे करके इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 12 न्यूटन पर कूलम ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव है एट ए पॉइंट, मतलब ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही लेते हैं, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव ही है दिया हुआ, तो ये क्या होगा अवे फ्रॉम द फ्रॉम द चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, आवेश से क्या होगा दूर हट रहा है, ऐसे ही ना होगा। तो ये सब ध्यान रखना है कि किसी में आपका ये यहीं तक छोड़ देगा तो ये मैग्नीट्यूड में दिया है, इसके बाद अगर देना है तो वेक्टर में है। अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसे करके पूछ दे, यही क्वेश्चन को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं और भी आपके पास जाएंगे होमवर्क के तौर पर, आप उसको देख लीजिएगा कि एट वाट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एक पॉइंट चार्ज को कितना दूर पर ए पॉइंट चार्ज ठीक है, ए पॉइंट चार्ज 5 इंटू 10 का पावर 3 कूलम इज केप्ट रखा जाए, सच द केप्ट एट वाट डिस्टेंस कितना